नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक कहानी है राजा हरिश्चंद्र के, अयोध्या के। बहुत धर्मात्मा राजा थे, बहुत प्रभावशाली राजा थे और महादानी राजा थे। राजा के रात में जो है सपना देखे कि हमने जो है विश्वामित्र के राजपाट जो है हम दान में दे दिए। उसके बाद से सुबह के टाइम में विश्वामित्र जी आ गए और कहे कि भाई यहाँ पर जो है तुमने स्वप्न में जो है सब कुछ दान कर दिए हो, हमारे तप के भंग कर दिए हो। और विश्वामित्र जी से गुरु वशिष्ठ कहे थे कि हमारा जो है शिष्य राजा हरिश्चंद्र ओम धर्मात्मा है और महान दानी है। तो विश्वामित्र जी से बहस हो गया। तो विश्वामित्र जी कहे कि तुम्हारे शिष्य जो राजा हरिश्चंद्र है, आज उनको हम परीक्षा करेंगे। और सपना में देखा हुआ दान विश्वामित्र जी सब ले लिए। कहे कि भाई तुम जो है दान तो राज्य को दे दिए, दक्षिणा ना दिए। राजा कहे कि महाराज हमारे पास अब कुछ ना है, राजपाट सब कुछ आपके हम दान में दे दिए। कहे कि तुम्हारे के 1000 मोहर सोना के मोहर जो है हमके दक्षिणा में देना है। इन्होंने जो है काशी में पहुंचे और काशी में जा करके और गुरु विश्वामित्र के दक्षिणा देने के पैसा के प्रबंध में लग गए। 500 रुपया के स्वर्ण मुद्रा में अपने पत्नी के बेचे और 100 रुपया सोना के मोहर में अपने लड़का राहुल को बेचे और 400 स्वर्ण मुद्रा में खुद बिके। और जो पंडित महारानी तारा के खरीदा था वो ले जा करके उसकी पत्नी बहुत परेशान करती थी रानी के। और उसके बाद से जो है बहुत गजन करती थी। इधर जो है राजा हरिश्चंद्र जो है डोम घाट के जो है मरघट के जो है अभी जो है शमशान के जो है लाश जलाने के काम राजा हरिश्चंद्र को दिए, वो डोम ने दिया। शमशान भूमि में चंडाल बनकर के लाश जलाते थे। और इधर जो है पत्नी पुत्र वो पंडित के यहाँ रहने लगे और ये आके 1000 रुपया स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र को दे दिए।
फिर वहाँ घाट पर जो है अपना ड्यूटी देते रहे। और उसके बाद से वो वहाँ जाने के बाद से और रोहित जो है फुलवारी में फूल बीनने जाता है, तो उसके सरफ डस देता है। सरफ के डसने से रोहित मर जाता है। रानी जो है रात में लेके जाके और वहाँ पर वहाँ जा कर के और रोहित के दफनाने जाती है। तो वो जो है उससे कर मांगते हैं राजा हरिश्चंद्र। दोनों एक दूसरे के पहचान कर लेते हैं और उसके बाद से दोनों बड़ा दुखी थे। आखिरत में अपने वस्त्र जो है महारानी तारा जो है राजा हरिश्चंद्र को आधा फाड़ के दे रही थी। उस समय वहाँ पर जो है धर्मराज और विश्वामित्र सब प्रकट हुए। कहे कि राजन आप परीक्षा में पास हो गए और आप जो है वास्तव में धर्मात्मा राजा हो। तो इस तरह से हमारे पूर्वज जो है धर्म के रक्षा के लिए अपना जो है सभी काम करते रहे। और यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपने कर्म से महान होता है। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के कहानी, महाराज दशरथ के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र के कहानी है, जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उनको जाकर के पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र बेचना पड़ा, खुद को बिकना पड़ा। तो ये समय किसी को छोड़ा ना है, समय बड़ा बलवान है। तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी बाबा कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। फिर कहते हैं पुरुष बलि न होत है, होत समय बलवान। पुरुष जो है बलवान ना होता है, समय बलवान होता है। और समय कहाँ से बलवान होता है? मनुष्य के अपने कर्म से। मनुष्य के अपने कर्म अच्छा होता है तो समय और दिन अच्छे आ जाते हैं। मनुष्य के अपना कर्म खराब होता है तो ये अपना समय और दिन खराब आ जाते हैं। और यही अंतर्मुखी होकर निष्कामी होता है तो ये अपना मोक्ष के, अपना जीवन के बंधन से मुक्त होकर अपना कल्याण कर लेता है। आज जरूरत है इसको अपना कल्याण करने के। आज जो है बहुत बड़ी जो है हमारे पूर्वज जो है देवी देवता जो थे वो दो भाग में बटे थे। एक देवता थे या एक राक्षस थे। एक ज्ञान मार्गी थे, एक विश्वास मार्गी थे। जो ज्ञान मार्गी थे वो देवी देवता के पूजा करते थे। जो विश्वास मार्गी थे वो भूत प्रेत चंडी चुड़ैल के पूजा करते थे। इस तरह से दोनों के मार्ग था।
एक धर्म परायण होता था, एक अधर्म परायण होता था। ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दोनों एक दूसरे के मौका पाके धोखा देते रहते थे और भयंकर जो है दोनों में युद्ध होता रहा। समय समय पर एक दूसरे के हराते रहे, उसके राजपाट छीन लेते थे। बहुत बार इंद्र को राजपाट छीन लिया गया और स्वर्ग से निकाल दिया गया। सब देवता के मजबूर कर दिया गया वन वन भटकने के लिए। ये देवता भी कितने बार राक्षस के परास्त किए, लेकिन वो सब भी जो है हार ना मानते थे, लड़ाई जारी रहती थी। आज ये समझने के विषय है कि अगर हम जिंदा के पूजा करेंगे, खिलाएंगे तो खाएगा, पिलाएंगे तो पिएगा, वस्त्र देंगे तो आशीर्वाद देगा, दवा देंगे तो समझेगा। अगर जिंदा के कुछ भी करेंगे तो वो समझेगा या आशीर्वाद देगा। मुर्दा के खिलाएंगे पिलाए, पहले तो वो खाता ना है न पीता है, उसको कपड़ा पहराना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, ये जो है केवल धंधा है और मूर्ख बनाना है। इसमें कोई फल ना मिलता है। जितने ये धूर्तन मूर्खन के धंधा है, इसमें नहीं पड़नी है। संसार के अंदर शरीर जो है माता के गर्भ से पैदा होता है। माता पिता पाल पोस के जवान करते हैं, शिक्षा दीक्षा करके शादी ब्याह करके सब तरह से योग्य बनाते हैं और पुत्र पुत्री जो है बाल बच्चा पैदा करके अपना घर बसाता है और संसार के भोग के पीछे रोग लग जाता है और अपना समय भोग में समाप्त करता है। ये उसको भान भी ना होता है कि हमारा कल्याण करना है। मनुष्य कहाँ से आया है? मनुष्य भोग भूमि से आया है। क्या करने आया है? अपना कल्याण करने के लिए आया है। क्या कर रहा है? भोग में मौज मस्ती मार रहा है। भोग के रोग में मौज मस्ती में लगा है। अपने क्या करने के लिए आया है? अपना कल्याण करने के लिए, जन्म मरण के चक्कर छुड़ाने के लिए। ये चीज भूल गया है। ये भूल भुलैया में अपना कल्याण भूल गया। सुबेरे से शाम तक ले हम दौड़ते हैं पेट के लिए, परिवार के लिए, कमाना, खाना, भोग करना। किस लिए कमाते हैं? खाने के लिए। किस लिए जीते हैं? पता नहीं। तो ये पता होना चाहिए कि कमाते किस लिए है? खाने के लिए। खाते किस लिए है? जीने के लिए। जीते किस लिए है? अपना कल्याण करने के लिए। तो खाली पेट खेत में रह गए, बाल बच्चा पैदा करने में रह गए, कल्याण कब करेंगे? इसीलिए जो है ये संसार के अंदर मनुष्य के जरूरत है कि वो अपना कल्याण करे। शरीर के इसको जो है आखिरी दशा जो है जला देना, गाड़ देना, पानी में दहवा देना, जमीन पर रख देना, ये लास्ट क्रिया होता है। पानी में दहवा दिए, मछली खा गई। जंगल में रख दिए, जानवर खा गए, गीदड़, कुत्ते, पक्षी, चील है, गीद है,
और जमीन में दफना दिए तो कीड़े मकोड़े खा गए, आग में जला दिए एक मुट्ठी राख बन गया। तो ये इसके अंतिम संस्कार है। लेकिन जो चेतन आत्मा है, इसी को जानना जरूरी है। यहाँ पर जो है बुद्धिमानों ने जो है फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, धंधा चलाते रहे। संसार के अंदर में भूत ना होता है, लेकिन सभी भूत से डरते हैं। क्यों डरते हैं? भ्रमित हो चुके हैं। मनुष्य जब भ्रमित हो जाता है तो वो सब कुछ से डरने लगता है। जब समझदारी हो जाती है, ज्ञानी हो जाता है, जान जाता है, तो डर समाप्त हो जाता है। जैसे जमीन पर रस्सी पड़ी है, अंधेरा में उसे सर्प के भास हो गया तो आदमी का डर पैदा हो गया। किसी ने उसको प्रकाश दिखा दिया, वो रस्सी उसके समझ में आ गया, सर्प के भरम निकल गया, रस्सी समझ में आ गया, सर्प के डर निकल गया। ऐसे मनुष्य जो है भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर के चक्कर में भ्रमित हुआ है। भरम भूल सकल जग खाया, जिन जिन पूजा जेहि जहलाया। तो ये जो है सभी इसमें फंसे पड़े हैं, लेकिन अज्ञानी फंसे पड़े हैं। तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर में अज्ञानी फंसते हैं, अज्ञानी डरते हैं, अज्ञानी मरते हैं। जो ज्ञानी होता है वो ये सब मूर्खता में ना पड़ता है। किसी जो है शास्त्री के, आचार्य के, राजा के, मंत्री के नहीं देखा होगा कि ये इसके कौन भूत प्रेत जादू टोना लगे। विद्वान के भूत प्रेत जादू टोना ना लगता है। कबीरपंथी हो, पारखी हो, ये आज समाजी हो, वही भटकता है जिसके पास ज्ञान ना है। घर के ऊपर जो है मनुष्य जूता टांगता है कि घर के नजर लग जाएगा, भूत के मुखौटा टांगता है, पैर में काला धागा बांधता है कि नजर न लगे। एक जो है लड़की जो है पैर में धागा बांधी थी, हमने कहे कि ये धागा किस लिए बांध रखी है, तो कहे कि किसी के नजर न लगेगा। हम कहे कि तेरे खोपड़ी पर इतने काला बाल है, ये नजर से नहीं बचाता है। और एक पैर में धागा तेरे को बचा लेगा। ऐसे आदमी मूर्ख बनते जा रहे हैं। ये सब अज्ञानता के परिणाम है। ये सब से बचना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, माता के गर्भ से सब एक जैसे पैदा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी है जो खाल कट काट करके हम मुसलमानी करते हैं। कहते हैं कि अब ये मुसलमान हो गया। लड़कियों के क्या काटता है, ऐसे पंडितन में होता है। वो अपना जो है चोटी रख लेगा, जनेऊ पहन लेगा और अपना जो है द्विज जो है संस्कार करा लेगा, कहेगा कि हम पंडित हो गए। लड़कियों के क्या कराता है, कुछ भी नहीं, हो तो वैसा ही है। तो ये दोनों जो है भ्रमित है, पाखंड ढोंग में पड़े हैं। तो ये सबसे ऊपर उठना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। आज जो है
अनेक रंग के कपड़ा पहन लेना। कपड़ा पहन लेने से मनुष्य जो है सदाचारी ना होता है। कोई सफेद पहनता है, कोई गेरुआ कलर के पहनता है, कोई पीला कलर के, पता ना कितने कलर के पहनते हैं सब। तो शरीर के भेष बदलने से साधु ना होते हैं, संत ना होते हैं। साधु संत साधना से होते हैं। किसी तीर्थ मूर्त में नहाने से या गंगा के नहाने से पाप ना धुलता है। सतगुरु के सत्संग से जो ज्ञान गुरुमुखी वाणी निकलता है उसमें मन साफ होता है। और तीर्थ में अमूर्त में कहीं गंगा किसी नदी में नहाने से शरीर साफ होता है, लेकिन मन अगर साफ होता है तो सब काम बनता है। तन तो धोते धोते जिंदगी बीत गया। आज जो है जरूरत है कि भगवान सब कुछ करता है, भगवान के नाम के बदनाम करते हैं, सब कुछ मनुष्य करता है। डाइन के नारी के बदनाम करते हैं कि ये मंत्र जानती है, मार देगी तो हम मर जाएंगे। वो नारी के बदनाम करना है। वो नारी जानती है कि हमके जो बदनाम करता है उसको वो पहले मार देती। इसलिए ओझा सोखा नाऊ यही भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र के बाप हैं। यही पैदा करते हैं, लोग के भरमाते हैं और खुद भरमते हैं। इसलिए सबके चक्कर में ना पड़े। पंडित मरता है तो ब्रह्म पिचास होता है और वो अपने के पुजवाता है। ऐसा कुछ भी ना है। मुसलमान बहुत पंडितन के काट दिए, खा गए, कुछ भी ना हुआ। जो डर गया वो मर गया। इसलिए डर से ऊपर उठे। संसार के जो है महापुरुषों फोटो के प्रेरणा ना लेते हैं, फोटो से मार्गदर्शन लेते हैं। महापुरुषों के फोटो से आज जरूरत है मार्गदर्शन लेने के। सबके सब जो है मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, प्राण प्रतिष्ठा बनाना, उसे देवी उसे भीख मांगना, बेटा बेटी नौकरी मांगना, ये सब मूर्ख बनना है। ये धूर्तन के धंधा है, मूर्ख चलाते हैं। ये सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे।